राम राम भाई सभी को। तो जैसे भाई आप सबने देख लिया, रात को 1 बजे रिजल्ट आया एचएससी का और मतलब सबको हिला के रख दिया। नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल स्कोर कितना है, सेफ स्कोर कितना है और मार्केट में क्या फेक चल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले भाई एक नॉर्मल सा स्कोर क्या आया है, सीईटी में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मल स्कोर जो आया ना सबका जो देखा गया है, मतलब अभी तक मैंने बहुत से यूट्यूब चैनल भी देखे हैं, मेरे भी जो टेलीग्राम पे बच्चे भाई जुड़े हुए हैं, भाई बहन जुड़े हैं, उनका भी मैंने स्कोर देखा है। उनका लगभग का स्कोर 70 से 80 के बीच में बन रहा है। एक मेजर जो स्कोर है वो 70 से 80 के बीच का स्कोर है। ठीक है। तो घबराने की डरने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे 70 से थोड़े कम बन गए या फिर मैं मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। नाम सबका आएगा, उसके बाद आगे बात भी करेंगे कि किस किस में आपका नाम आ सकता है, क्या आपका सही सेफ स्कोर है। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं भाई। नॉर्मलाइजेशन में ये है कि पहली शिफ्ट में ये वाला जो डाटा है ना आपको कोई नहीं बता रहा सारा, मतलब कोई कह रहे हैं कि इतने बड़े हैं इतने बड़े हैं, नहीं भाई मैं बताऊंगा बिल्कुल सही डाटा जो है, जो रियल में जितना स्कोर ऊपर नीचे हो वो बताऊंगा। पहली शिफ्ट में 8 से लेके 14 नंबर तक का डिफरेंस है। अब कोई ये कह देगा कि भाई 14 तक के नहीं बढ़े, मेरे पास प्रूफ है भाई, मेरे नॉन है उनके 13 से 14 नंबर बढ़े हैं। हाँ वो भी है मेरे ग्रुप में जिसके 8 से 10 नंबर ही बढ़े हैं। पहली शिफ्ट की बात कर रहा हूं। अब दूसरी शिफ्ट की बात करूं तो दूसरी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में 4 से लेके 6 नंबर तक कम हुए हैं। 4 से लेके किसी के 4 भी हुए हैं, और ये बता रहा हूँ 4 से 6 भी नहीं, किसी के 2 भी कम हुए हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा है, 13 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, तो है बहुत, अभी आ नहीं सकता इतना जल्दी डाटा। और तीसरी शिफ्ट की बात करें तो उसमें वही फिर 3 से लेके 5 या 6 नंबर तक माइनस हुए हैं। ठीक है, तीसरी शिफ्ट सबसे आसान बताई जा रही थी, फिर भी मतलब। और अब दूसरे यूट्यूबर क्या कह रहे हैं, हमने तो पहले ही बताया था नॉर्मलाइजेशन इतना होगा भाई, इतने थपड़े लगेंगे ना तुम्हारे जितने ये बड़े बड़े यूट्यूबर बन रहे हैं। कभी किसी ने ये नहीं बताया था, सब कह रहे थे कि सबका माइनस होगा, तीसरी शिफ्ट में किसी के साथ साथ 8 8 10 10 10 माइनस होंगे। हैं अब ये माइनस हुए केवल 3 से लेके 5 मार्क्स। सोच के देखो तुम्हें कितना झूठ बोल के झूठ बेचते हैं तुम्हें। अब चौथी शिफ्ट की बात करें, अभी उठा भी लेना। और चौथी शिफ्ट की अगर बात करें, चौथी शिफ्ट में प्लस हुए हैं। कितने प्लस हुए हैं, 6 से लेके 7 ऐड भी हुए हैं, 8 भी हुए हैं और 5 भी हुए हैं। चौथी शिफ्ट का इतना ही प्लस हुआ है, इससे ज्यादा प्लस नहीं हुआ। और ये पूरा है, किसी के 4 भी ऐड हुए हैं, किसी के 5 भी हैं, किसी के 6 और किसी के 7। मेरे खुद के 7 नंबर ऐड हुए हैं, मैं बता दूं। अब जो ये कहेगा ना कि मतलब तू ये कैसे कह देगा कि 7 नंबर प्लस हो, भाई मेरे खुद के 7 नंबर प्लस हुए हैं। और दूसरे मैंने अभी सुबह सुबह 4 5 यूट्यूबर की वीडियो देख ली, बढ़िया बढ़िया, जो नामचीन जिनको तुम फॉलो करते हो, सब ये कह रहे हैं कि चौथी शिफ्ट में केवल 4 से 5 नंबर बढ़े हैं। भाई 7 नंबर तो मेरे बढ़ रहे हैं, तुम्हारा तो फेकनेस तो वही पता लग जा रही है तुम कितने सच्चे कितने झूठे हो। और जो ये रिजल्ट लेके और जो रिजल्ट उठा के तुम सुबह सुबह आ जाते हो ना कि देखो भाई हमारा तो ये स्कोर रहा, ये स्कोर रहा। भाई 50 उन्होंने चैनल बना रखे हैं टेलीग्राम पे, एक नंबर डालते हैं। अगर कोई उनसे पढ़ा है तो भी वो वहां पे स्क्रीनशॉट भेज देता है उनके पास, अगर नहीं पढ़ा है तो भी उनके पास स्क्रीनशॉट भेज देता है। वो बच्चे क्यों भेजते हैं कि भाई हाँ हमारा स्कोर आएगा, सबके सामने चैनल यूट्यूब पे चलेगा, हम इनको भेज देते हैं। रियल नहीं है वो, बिल्कुल सारा फेक। आपने देख भी लिया होगा उनके चैनल पे, आप जुड़ो, कोई भी है भाई, मैं हूं, उन्होंने मैंने किसी भी का कोई किसी टीचर का कोई कोर्स नहीं बाय कर रखा, मैं फिर भी अपना स्कोर भेज दूंगा उनके पास। यही फेक है भाई। सारे यूट्यूबर, सारे नहीं है, उसमें पूरा रिजल्ट भी वो फेक नहीं खाते, उनसे पढ़ते भी हैं, उनके बैच के भी बच्चे, उनका भी अच्छा स्कोर बनता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैक्सिमम उनके पास जो है ना वो सारा ऐसा ही आता है कि आपको गुमराह करते हो। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि मेंस कब हो सकता है। मेंस की भी भाई, मेन से पहले तो एक रिजल्ट की बात कर लेते हैं। रिजल्ट के बारे में जो इतने बड़े बड़े जो यूट्यूबर बन रहे हैं, जो टीचर बन रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, क्या कह रहे थे। कोई तो कह रहा था भाई 24 ग्रुप का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक उनका केस फिनिश नहीं होगा, 12 तारीख से पहले रिजल्ट नहीं आ सकता है कि नहीं है। ये स्टेटमेंट यूट्यूब के ऊपर उठा के देख लो, पड़ी है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ये पड़ी है उनके। और जबकि उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स है भाई, 24 तारीख से पहले तो मुमकिन ही नहीं है। और कोई कुछ कह रहे थे जो 26 अभी गई है, नवंबर गई है, उस दिन आ जाएगा, मोदी आएगा, मोदी करेगा। जब सीएम आएगा, सीएम पहले अनाउंसमेंट करता है, फिर वो एचएससी को आदेश देता है, पहले से सीएम घोषणा करेगा कि रिजल्ट आएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारे के सारे पुरकच्चे ढीले कर दिए एचएससी ने, सारे सबके सूत्र फेल कर दिए हैं। किसी एक टीचर की बात सच नहीं है। कई तो ये भी कह रहे थे, अब मतलब पहले इसकी बात कर रहे थे गीता जयंती पे सीएम घोषणा करेगा, अब कह रहे थे कि अब जो दिसंबर में 12 दिसंबर के आसपास जो यूथ डे है उसके ऊपर सीएम घोषणा करेगा, तब रिजल्ट आएगा। सब झूठ कर दिया एचएससी ने।
एकदम रिजल्ट दे दिया 5 दिसंबर। किसी एक यूट्यूबर की वीडियो उठा के देख लो, किसी ने ये नहीं कहा था कि 5 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, 4 को आएगा, 3 को आएगा, या फिर कोई कह ही नहीं रहा था। सब कह रहे थे कि 24 ग्रुप का केस सोल्व होगा, उसके बाद रिजल्ट आ गया। लो भाई, तुम्हारे एक मुंह पे एक और तमाचा एचएससी ने मार दिया कि तुम्हारे सारे सूत्र फेल कर दिए मैंने। हिम्मत सिंह चेयरमैन ने सारे सूत्र फेल कर दिए तुम्हारे। खुल के कह रहा हूँ, कहाँ तुम्हारी कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, सबने 50 बड़े बड़े यूट्यूबर है, सबने यही कहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेफ स्कोर क्या है और किसका किस पोस्ट में आ सकता है, उसका एक आइडिया देता हूं आपको, समझ जाना, क्योंकि ये भी एक आइडिया ही है। आप रियलिटी जितनी ज्यादा गहन कर लोगे, आपके अंदर समझ जाओगे, आपके दिमाग में, उतनी ज्यादा बढ़िया है। सेफ स्कोर की बात करें तो इसके सेफ स्कोर कांस्टेबल के लिए या फिर हरियाणा पुलिस एसआई के लिए बताया जा सकता है। क्यों बताया जा सकता है? क्योंकि भाई क्लर्क की वैकेंसी थी, उसका भी वो प्रमोशन पे लेंगे, कितनी प्रमोशन पे लेंगे, कितनी पेपर के थ्रू लेंगे, कुछ नहीं पता। तो एक एक ही ऐसी वैकेंसी है जिसके बारे में ये हमारे पास डाटा है कि भाई कितनी भर्तियां होंगी और कितनी भर्तियां नहीं होंगी। एक पूरा एक आइडिया लगा सकते हैं पुलिस में कितनी भर्तियां होंगी। तो कांस्टेबल का सेफ स्कोर जर्नल के लिए 50+ का बता रहा हूं भाई, अभी इस वीडियो को कर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम पे मतलब 50, 51, 52 वाला बच्चा फिजिकल देने गया था। तो अब की बार तो 10 गुना है, पहले तो 4 गुना था। मैं लिख के दे रहा हूं, जिसके 50+ हैं जर्नल में है, और इससे एक एक 2-2 नंबर आप कम मान के चलना। आप अदर कैटेगरी में हो, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, आपका स्कोर 50+ है तो कांस्टेबल की फिजिकल की तैयारी करनी शुरू कर दो। फिजिकल में कांस्टेबल में फिल्टर फट जाएंगे भाई तुम्हारे। वहां जाके 12 मिनट का टाइम है, 2.5 किलोमीटर है, भागा नहीं जाना तुमसे, लिखवा लो। नहीं भागा जाएगा, नहीं दौड़ा जाएगा। अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है 3-4 महीने तो नहीं होगा। और रही बात मेंस कब होगा तुम्हारा, अभी मैं आइडिया जहां तक है जनवरी फरवरी में फिजिकल आ जाएगा आप कांस्टेबल का। जनवरी फरवरी में फिजिकल आ जाएगा, अप्रैल तक आपका पेपर कंडक्ट करा लेगी एचएससी, गारंटी है। देख लियो, तुम ऐसे फिर बैठे रह जाओगे यूट्यूबर के बहाने कि यार ये तो कह रहे हैं अप्रैल तक होगा पेपर, ही होगा। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, फिजिकल जनवरी फरवरी में है, अब से दौड़ना शुरू कर दो। वहां जाके 12 मिनट, अभी सोचते हैं ना 12 मिनट बहुत बहुत है, नहीं है भाई। मैं खुद फिजिकल दे के आया हूँ, मेरे को पता है कितना है, जबकि मैं तो 2.5 मिनट पहले। अब आइडिया लगा लो मेरी टाइमिंग क्या रही होगी। और जो कहेगा कि ना इतनी टाइमिंग क्या है, भाई मेरे पास अपने उसकी जो पीएमटी की है ना, मेरे पास वो स्लिप पड़ी है, दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट देख लियो। ठीक है, 10:30 के आसपास का फिजिकल उसका रनिंग का वो है मेरी टाइमिंग। तो भाई मेरे को पता है मैंने कैसे तैयारी करी थी, कितने टाइम तैयारी करी थी। तो अपने फिजिकल पे ध्यान दो। और रही बात अब दूसरी वैकेंसीज की, जब भाई पूछेंगे कि मेंस में और किस किस पोस्ट पे किस, भाई देखो, जब तक एचएससी ये क्लियर नहीं कर देती है कि इतनी पोस्ट आएंगी, इतनी पोस्ट उस डिपार्टमेंट की, इतनी उस डिपार्टमेंट की, तब तक ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, कि भाई उसकी कट ऑफ इतनी जाएगी, उसकी कट ऑफ, क्योंकि भाई दो ही बड़ी भर्ती थी, एक तो कांस्टेबल की, एक क्लर्क की वाला। तो अभी ये मान के चलो जिसके बारे में यही नहीं पता कि वैकेंसी आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो कितनी पेपर के थ्रू आएंगे, कितनी उनको प्रमोशन के थ्रू वो लेंगे, ग्रुप डी के प्रमोशन के थ्रू लेंगे। तो मतलब, और दूसरी एक और चीज बता रहा हूँ, अभी ये बात आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, वो ये है कि क्लर्क की वैकेंसी जैसे आपको पता लग गया कि वो बहुत कम आएंगी, आएंगी तो भी 1000-2000 आएंगी। पहले था कि 4000+ ही आएंगी, अब ये है कि कम आएंगी, बहुत कम आएंगी। तो जो कांस्टेबल जो क्लर्क वाले बच्चे थे वो सारे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई करेंगे। इस वजह से कांस्टेबल का जो है ना कंपटीशन वो ज्यादा होगा। अब की बार होगा वो कंपटीशन ज्यादा, इसीलिए वहां पे 10 गुना जब वो बच्चे आएंगे ना, तब तुम्हारे वहां पे आंखें खुलेंगे, तब तुम्हें पता लगेगा। हाँ, थोड़ा ये है कि जिसकी एज अगर निकल चुकी है क्लर्क का, जो ये सोच रहा था यार मैं क्लर्क ही लग जाऊंगा, पुलिस की मेरी एज जा चुकी है, वो शायद उसका नाम नहीं आएगा। तो वो अपने दूसरे पेपर की तैयारी करेगा, मतलब जो सीईटी में, मेंस में जो दूसरे पेपर होंगे उनकी तैयारी करेगा। लेकिन कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ भाई, कांस्टेबल के मार्क्स जिसके हैं 50+, वो तैयारी फिजिकल की शुरू कर दो। कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा, फिर एकदम मेंस का पेपर फिजिकल आएगा ना, फिर तुम्हारे फिल्टर पटेंगे। तो इससे अच्छा है। और रही बात एसआई की उम्मीद है कि भाई 400-450 वैकेंसी आएंगी, वो भी उम्मीद ही है, क्योंकि उसमें भी ये जो केस चल रहा है उनको एडजस्ट करेंगे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे वो भी कंफर्म नहीं है। उसमें भी एक आइडिया लगा सकते हैं, जो कट ऑफ आपकी रहेगी वो 75+ जा सकती है, क्योंकि वो पिछली बार 80 के आसपास गई थी, 80 से ऊपर भी गई थी। तो ये है कि 75+ अब की बार इसका जो स्कोर है ना, 75 भी नहीं तो 72+ मान के चलो आप, जिसके 72+ स्कोर है। देखो तैयारी तो करनी है आपको सारे एग्जाम्स की, अगर आपका अच्छा बढ़िया स्कोर है तो आप तैयारी वैसे भी करोगे। तो आप ये सोच के तो तैयारी मत ही करो कि मेरे को एसआई का पेपर देना है, कांस्टेबल का देना है। भाई आप मान के चलो, मैं आज आपको ये कह रहा हूँ कि आपका कांस्टेबल में नाम आ गया, आपका नाम आ गया 3-4 और पोस्टों में,
फिर क्या करोगे? तो इसलिए तैयारी आप अपनी ऐसे करो कि आपको मेंस को टारगेट करना है, मेंस को टारगेट करके तैयारी करोगे, आप कहीं मार नहीं खाओगे। और इन फेक यूट्यूबर के चक्करों में पढ़ना छोड़ दो, ये अभी फिर स्टार्ट हो जाएंगे, ये बैच ले लो, वो बैच ले लो। अपने इस ग्रुप पे मेरा जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो और इसके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। भाई जब प्री का पेपर हुआ था ना, उस टाइम पे भी पूरा मटेरियल फ्री में दिया था, अभी मेंस का है लिखवा के दे रहा हूँ कि जितने भी मेंस में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होंगे ना, उन सबका आपको अच्छा कंटेंट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको जरूर मिलेगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चैनल ज्वाइन कर लेना। और जिस जिस भाई को लग रहा हो, जो मेरे को जानता है, जिसकी मैंने, जैसे हमारे चैनल वाले हैं टेलीग्राम चैनल पे, उनकी मैंने मदद करी है सीईटी, वो बता भी देंगे आपको चैनल पे आप जुड़ोगे तब। हाँ, एक चीज और रहेगी, ये थी कि नॉर्मलाइजेशन में भी किसी के एक ही शिफ्ट में किसी के 3 नंबर बढ़े हैं, किसी के 4 नंबर बढ़े हैं, और किसी के 2 नंबर माइनस हुए हैं, किसी के 3, एक ही शिफ्ट में हुआ ये सब कुछ। वो चीज, उस चीज के बारे में कोई नहीं बात कर रहा, ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ भाई, ये चीजें आपकी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करती है। आपने आसान वाले क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करे हैं, मुश्किल कितने अटेम्प्ट करे हैं, आपका एक जो वो है ना, क्या कहते हैं, एक्यूरेसी क्या है पेपर में, आपकी खुद क्या एक्यूरेसी क्या है, और आपकी पूरी शिफ्ट की एक्यूरेसी क्या है, कि भाई हार्ड वाले कितने ज्यादा अच्छा स्कोर आया क्वेश्चनों पे, आसान वालों पे कितना क्या स्कोर रहा है, वो उसके ऊपर बेसिस पे है। हाँ, ये बहुत गड़बड़ है सब, ये भाई ये भी कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कि भाई ये कैसे हो सकता है। सबसे ज्यादा फायदा बता रहा हूँ अब मैं, सुन के देखना, जो तीसरी शिफ्ट वाले हैं और जो दूसरी शिफ्ट वाले हैं उनको हुआ है, क्योंकि सब ये मान के चल रहे थे उनके ज्यादा माइनस होंगे, कि 7 से 8 नंबर उनके माइनस होंगे, दोनों शिफ्ट में मान के चल रहे थे। ये मान के देखो, जिस भाई के 90 नंबर थे सेकंड या थर्ड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट का मान के देख ले, 90 नंबर थे, उनके माइनस हुए हैं केवल 4 से 5 नंबर, अगर मान के भी चले तो उनका स्कोर 85 बन गया। और जिसका हार्ड में आ गया, मॉर्निंग में आ गया, 27 की मॉर्निंग, 27 की इवनिंग में आ गया, और 26 की मॉर्निंग में आ गया, तो उनका 80 भी स्कोर नहीं था, तो उनके इतने ज्यादा बड़े भी नहीं है। ठीक है, कि मतलब दोनों को इक्वल तो मेरे हिसाब से हुआ ही नहीं है। तो है रिजल्ट में थोड़ा ऊपर नीचे लगेगा, सबको अपना अपना लगेगा, उन सबको लगेगा। मेरा है चौथी में, तो मेरे को लगेगा नहीं यार और ज्यादा बढ़ने चाहिए थे, जो पहली में था उसको लगेगा कि यार ना मेरे और ज्यादा नंबर बढ़ने चाहिए। लेकिन ये एचएससी ने बिल्कुल सही किया है, जहां तक नॉर्मलाइजेशन है बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, और आगे वो नहीं कहते किस्मत की बात है, अपने वो सब किस्मत पे छोड़ दो, जो आगे अब उन फैक्ट्स पे बात करो। आपके इतने नंबर बढ़ गए, मेंस की तैयारी पे जुट जाओ, आज से जो तैयारी करना शुरू कर देगा, जो पहले तैयारी कर रहा था, जिसने 3-4 महीने अभी तैयारी करी है, उसका तो कोई मुकाबला है नहीं। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी को एक अभी बूस्ट दो, ताकि आपका मेंस में अच्छा स्कोर बने, अच्छी पोस्ट आप ज्वाइन कर पाओ। यही थी भाई आज की इन्फॉर्मेशन। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।